मुस्कान साहिल की केमिस्ट्री, मर्डर की सबसे बड़ी मिस्ट्री। 8 दिनों तक प्रैक्टिस, मर्डर की डेंजरस ट्रिक। बार बार चाकू गोदने का रिहर्सल, खूनी ड्रम में पौधा लगाने की प्लानिंग। मुस्कान का खूनी खेल, बड़े बड़े किलर भी फेल। मेरठ में सौरभ हत्याकांड में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। परत दर परत हत्या की एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई वजहों के खुलासे हो रहे हैं। सौरभ की हत्या से पहले मुस्कान साहिल ने बकायदा फुल प्रूफ प्लान तैयार किया था। मर्डर के बाद क्या क्या करना है, कितने बार चाकू मारना है, लाश को कितने टुकड़ों में काटना है, लाश को ठिकाने लगाने के लिए ड्रम का इस्तेमाल कैसे करना है, सब कुछ तय था। दिल दहला देने वाले इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए 8 दिनों तक रिहर्सल की गई। हत्या की साजिश किस तरीके से रची गई, कब क्या किया गया, सिलसिलेवार तरीके से रूह कपा देने वाली मर्डर स्टोरी देखते रहिए। 22 फरवरी को मुस्कान ने शारदा रोड मार्केट से 800 रुपए में 2 चाकू खरीदे। ये चाकू मुस्कान ने चिकन काटने की बात कहकर दुकान से लिए थे ताकि शक की कोई गुंजाइश न हो। और फिर इसी चाकू से मुस्कान और साहिल ने सौरभ की हत्या के लिए करीब 8 दिनों तक रिहर्सल की। सौरभ हत्याकांड में जो मुस्कान है, साहिल है, वो काफी लंबे समय से जो है सौरभ की हत्या करना चाहते थे। यानी कि 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, काफी लंबे समय से जो है इसकी पूरी पट कथा उनके द्वारा लिखी जा रही थी। और अब आकर जब सौरभ की हत्या करनी थी तो उस दौरान यानी कि 8 दिन तक लगातार इस चीज को लेकर रिहर्सल किया गया था। किस तरह जो है सौरभ की हत्या करनी है, उसके बाद जो उसकी बॉडी है उसका क्या करना है, शरीर के कौन कौन से अंग काटने हैं, और इस चीज को लेकर लगातार इन दोनों द्वारा रिहर्सल किया जा रहा था। और उसके बाद इन यानी कि 8 दिन बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें सौरभ के पे लगातार चाकू से वार किए गए थे। उसकी जो गर्दन है वो धड़ से अलग हो गई थी, जो हाथ के पंजे वो काटे गए थे। तमाम इन चीजों को लेकर इनका जो है लगातार इस चीज पर जो है काफी लंबे समय से ये लोग सोच रहे थे कि आखिरकार किस तरह इस घटना को अंजाम दें। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुस्कान अपने हाथ से चाकू नहीं चला पा रही थी, इसीलिए हत्या के लिए मुस्कान ने उस्तरा भी खरीद कर लाई थी। सीने पर चाकू से 3 वार करने के बाद मुस्कान ने सौरभ का उस्तरे से गला काटा। उसके बाद चाकू से वार कर साहिल ने सौरभ के सिर को धड़ से अलग कर दिया। पुलिस ने वारदात में शामिल उस्तरे को भी बरामद कर लिया है। फोरेंसिक टीम को उस्तरे पर सौरभ के खून के निशान भी मिल गए हैं। सौरभ की हत्या में जांच पड़ताल के दौरान ये भी पता चला है कि सौरभ को मुस्कान और साहिल के रिश्तों के बारे में पहले ही पता चल गया था। सौरभ का लंदन का वीजा भी एक्सपायर हो रहा था, लिहाजा वीजा एक्सपायर होने के बाद वो दोबारा वीजा बनवाने के लिए यहाँ आया और इस बार वो अपनी बेटी को भी अपने साथ ले जाना चाहता था। उसने बेटी के पासपोर्ट के लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर दिया था। हालांकि सौरभ मुस्कान को भी लंदन ले जाना चाहता था, लेकिन उसने जाने से मना कर दिया था। सौरभ को पहले से ही आभास था कि मुस्कान और साहिल द्वारा आपस में बात की जाती है और काफी लंबे समय से जो है इनके बीच जो है अच्छी दोस्ती है। और इसी चीज का जो है मुस्कान को पता था कि सारा मामला अब जो है सौरभ को पता चल गया, और इसी चीज को लेकर इन्होंने जो है खौफनाक कदम उठाया था, जिसमें सौरभ की जो है सिर और जो हाथ दोनों ही शरीर से अलग कर दिए थे। और उसके बाद इनकी जो बॉडी है वो एक ड्रम में डाल दी गई थी और डालने के बाद उस पर सीमेंट, मिट्टी और ऊपर से ढक्कन लगा दिया गया था। सौरभ हत्याकांड को लेकर पुलिस की पूछताछ में एक और हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई है। पूछताछ में पता चला है कि मुस्कान पहले ड्रम में लाश के ऊपर मिट्टी डालकर पौधा लगाना चाहती थी। हालांकि लाश से बदबू आने के डर से उसने सौरभ के शव को ड्रम में सीमेंट डालकर पैक कर दिया था। मुस्कान काफी शातिर दिमाग थी और उसके द्वारा काफी लंबे समय से इस मर्डर को लेकर प्लान किया जा रहा था। और उसने सबसे पहले यानी कि उसने जो साहिल है उसकी कमजोरी ढूंढी। यानी कि कमजोरी जो साहिल है वो तांत्रिक विद्या पर विश्वास रखता था और उसी का फायदा मुस्कान ने उठाया। मुस्कान द्वारा अलग अलग 3 अकाउंट बनाए गए थे और अकाउंट बनाने के बाद वो साहिल से बातें करती थी। साहिल की जो मृतक माँ है वो बनकर लगातार बातें की जाती थी और साहिल को कॉन्फिडेंस में लेकर जो है दोनों ने सौरभ का हत्या कर दी। जिस ड्रम में जो है सौरभ को रखा गया था, जिस ड्रम में सीमेंट डाला गया था, ऊपर से बंद कर दिया था, उसमें मुस्कान एक पौधा लगाने वाली थी। सौरभ के कत्ल के बाद मुस्कान और साहिल कसौल जाते हुए, वहां रहते हुए डेली 2 बोतल शराब खरीदते थे।
सौरभ हर महीने महज 10,000 रुपए खर्चे के लिए मुस्कान को भेजा करता था। इस बात से भी मुस्कान बेहद नाराज थी, क्योंकि 10,000 रुपए घर के खर्चों में खत्म हो जाते थे और नशे के लिए उसको कहीं और से पैसों का जुगाड़ करना पड़ता था। सूत्रों के मुताबिक मुस्कान और साहिल डेली 2 बोतल शराब खरीदते थे। मुस्कान 2 बोतल शराब रोज पी जाती थी। इसके अलावा नशे के लिए जो भी खर्चा होता वो सौरभ के यूपीआई अकाउंट से ही किया जाता था। मुस्कान और साहिल ने कैश में कोई खरीदारी नहीं की। ड्रम, दवाई, चाकू, सीमेंट, ब्लीचिंग पाउडर सब कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए खरीदा गया। अकाउंट के जरिए यह भी पता लगाया जा रहा है कि हत्या से पहले और हत्या के बाद मुस्कान ने सौरभ के फोन से कहां-कहां पेमेंट की थी। सौरभ हत्याकांड में जिस तरह से आए दिन मुस्कान साहिल की दरिंदगी सामने आ रही है, खौफनाक साजिश के पन्ने पलटे जा रहे हैं, खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं। मुस्कान से उतनी ही नफरत लोगों की बढ़ती जा रही है कि आखिरकार एक पत्नी अपने पति के लिए कैसे इतनी हैवान बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।